आज के वीडियो में हम आपको बाबा साहेब से जुड़ा एक अद्भुत किस्सा बताएंगे, जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं। बात उन दिनों की है जब बाबा साहेब देश के कानून मंत्री हुआ करते थे। तब बाबा साहेब को कहीं से इस बात की खबर मिलती है कि कोई दलित समाज का लड़का पहली बार आईएएस की परीक्षा पास कर कलेक्टर बन गया है। बाबा साहेब ने इस बात पर काफी गर्व और अभिमान महसूस किया और अपने कार्यालय से ये मांग की कि मुझे इस नए कलेक्टर से मिलवाइए। जब ये बात उस कलेक्टर को पता चली तो वो सोचने लगा कि कानून मंत्री बाबा साहेब ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, जरूर उनको मेरे से कोई चंदा चाहिए होगा, इसलिए बाबा साहेब मुझसे मिलना चाह रहे हैं। लेकिन शायद वो कलेक्टर बाबा साहेब के महान व्यक्तित्व और उदारता से अभी तक अनजान था, तभी तो कलेक्टर बाबा साहेब के बारे में ऐसे सोच रहा था। खैर, इसके बाद क्या था, बाबा साहेब की मुलाकात उस कलेक्टर से तय हुई, वो भी बाबा साहेब के घर पर। जब दलित समाज से निकला हुआ नया कलेक्टर बाबा साहेब से मिलने आया, तब बाबा साहेब उसे देखकर बहुत खुश हुए और उस कलेक्टर से बोले, तुम नए कलेक्टर बने हो? तो उस कलेक्टर ने बड़े विनम्रता पूर्वक बाबा साहेब को जवाब दिया, हाँ बाबा साहेब, मैं अभी नया कलेक्टर बना हूँ। उसके बाद बाबा साहेब और कलेक्टर के बीच बातें होने लगी। इसी दौरान बाबा साहेब ने उस कलेक्टर से कहा, तुम अब कलेक्टर बन चुके हो, प्रशासन ने तुम्हें लाल बत्ती की गाड़ी तो जरूर दी होगी। तो उस कलेक्टर ने कहा, हाँ बाबा साहेब, गाड़ी तो मुझे मिली है। इस पर बाबा साहेब ने कहा, आपको हफ्ते में जब भी समय मिले तो अपनी लाल बत्ती की गाड़ी से 1 या 2 बार अपनी बस्ती में जरूर जाना, जहां तुम्हारा घर है। ये बात कहकर बाबा साहेब अपना पेपर पढ़ने लगते हैं। लेकिन जब आधे घंटे बाद बाबा साहेब पेपर पढ़ लेते हैं तो बाबा साहेब देखते हैं कि वो कलेक्टर वहीं खड़ा रहता है। तब बाबा साहेब उस कलेक्टर को बोलते हैं, तुम अभी तक गए नहीं? तो उस कलेक्टर ने बाबा साहेब को कहा, मुझे लगा था कि शायद आपको मुझसे कुछ चाहिए था, इसलिए आपने मुझे बुलाया था। बस कलेक्टर की ये बात सुनकर बाबा साहेब समझ जाते हैं कि इस कलेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। बाबा साहेब ने कलेक्टर को कहा, जानते हो मैंने तुम्हें मिलने के लिए क्यों बुलाया था और क्यों तुम्हें लाल बत्ती की गाड़ी से तुम्हारी बस्ती में जाने के लिए कहा था? तब कलेक्टर ने बाबा साहेब से कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। बाबा साहेब कहते हैं, जिस दिन तुम अपनी लाल बत्ती की गाड़ी से अपनी बस्ती में जाओगे, जैसे तुम्हारी गाड़ी बस्ती में प्रवेश करेगी, तब वहां बर्तन साफ करने वाली, कपड़े धोने वाली, झाड़ लगाने वाली, गोबर पोतने वाली सभी औरतें तुम्हें देखेंगी और अपने मन में सोचेंगी कि कल तक ये लड़का हमारी बस्ती में खेलता कूदता था और आज पढ़ाई लिखाई करके अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ एक अफसर बना है। तो ये उनके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी और वो ये सोचेंगे कि हमारा बच्चा भी क्यों अफसर नहीं बन सकता, उसे भी हम पढ़ाएंगे, उसे भी लिखाएंगे और वो भी एक दिन अफसर बनेगा। बाबा साहेब कहते हैं, उन औरतों की इस भावना से हमारे दलित और पिछड़े समाज से हजारों बच्चे कलेक्टर बनकर निकलेंगे और हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे। लेकिन क्या आज हमारे दलित और पिछड़े समाज से निकले हुए बड़े बड़े कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील दोबारा अपनी बस्ती में गए और वहां के हालात का जायजा लिया? जवाब शायद ज्यादातर ना में ही मिलेगा, जो मन को बेहद दुखी कर देता है। इसीलिए बाबा साहेब कहते थे, चाहे आप किसी भी जगह पहुंच जाओ, चाहे आप कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ, लेकिन अपनी जमीन से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, अपनी जमीन को कभी नहीं भूलना चाहिए। बाबा साहेब की ये विचारधारा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।